जय जोहार संगवारी हो। मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी में आप मन के हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आहन हमार पढ़ाई ला बहुत मजबूत करे बर छत्तीसगढ़ के पर्यटन और ओकर से संबंधित अन्य तत्व जो जिला वार अध्ययन करबो। और ये हमार श्रृंखला के पहला सीरीज है, पहला वीडियो है संगवारी हो, याद रखो ये बात ला। और ये सिलसिला लगातार चलाता है तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ के रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सबोल करत रहो, अपन कमेंट वमेंट करत रहो। तो सबसे पहली जो हम बात करत हन वो हरे हमार का सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला में कौन कौन से पर्यटन पाए जाते, कौन कौन से ऐसे चीज पाए जाते जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे संगवारी अगर आप मतलब पूछ दी कदनई कदनई घाटी कहाँ है, कदनई घाटी कहाँ है, तो आप मान ला बताना है कहाँ है, वो हमारे सरगुजा जिला में। तो ऐसा टाइप के प्रश्न भी आ जाते तो एक बारे में हम विस्तृत चर्चा करबो। और जैसे बहुत सारा और भी प्रश्न आ जाते तो एक बारे में बिल्कुल चर्चा करबो, है ना। तो चलो सबसे पहली बात करते हैं, ये है हमारे सरगुजा संभाग के अंतर्गत एक जिला उठान हमारा सरगुजा जिला, जो मैप में आप मतलब दिखत हुई। तो चलो बात करते हैं सरगुजा जिला। अगर सरगुजा जिला कौन कौन से जिला से घिरे है तो याद रखो सबसे पहली बात ये भू आवेष्टित है ना। सबसे पहली बात है ना, सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला के बारे में अगर बात करूं तो पहली री से यह है रियासत कारी संगवारी हो, रियासत जी हाँ रक्सेल वंश के शासन री से। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रख लो कौन से वंश के शासन री से, यहाँ रक्सेल वंश के शासन री से। ओकर बाद धीरे से यही रियासत का बन गए हमारे जिला बन गए, ये हमारे रियासत का बन गए जिला बन गया। और जिला बनी से कब 1948 में जिला के दर्जा मिले। और राष्ट्र में है ना जब अब हम 2008 में, तो 2008 में सरगुजा बना देगी इसका संभाग बना दी से। वर्तमान में ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत है ना। सरगुजा जिला के बात करते हैं जेकर मुख्यालय है ना अंबिकापुर। याद रखो संगवारी हो, अंबिकापुर एकर मुख्यालय हवे, जिला मुख्यालय। चलो बात करते हैं यहाँ कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है। तो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप मतलब याद रखे लगी पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल जी हाँ है ना, जो इतिहास से संबंधित रखते ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक चिन्हांकन करे गए है। जेमें आप मतलब याद रखना पहला स्थल के नाम है महेशपुर। महेशपुर याद रखो संगवारी हो, ये जो महेशपुर है ये आप मन के रिहंद नदी के तट पर है। कौन से नदी के तट पर है? रिहंद नदी तट पर स्थित है। और ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। जी हाँ, भगवान शिव के प्रतिमा मिले, आप मान ला भगवान विष्णु के प्रतिमा मिले। और पहला तीर्थंकर जो थे जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, ओकर यहाँ प्रतिमा मिली। साथ ही साथ एक प्रसिद्ध पखना भी है, देउर पखना, देव टीला कहे जाते संगवारी हो। तो ये बात ला आप मन याद रखो। तो देव टीला कहाँ या देउर पखना कहाँ है, तो ये हमार महेशपुर के अंतर्गत है। और ये एक पुरातात्विक स्थल है। दूसरा याद रखो दोस्तों लक्ष्मणगढ़, दूसरा याद रखो लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल कहाँ है, तो आप मन के उत्तर हो जाए का सरगुजा हो जाए। और तीसरा जगह है सतमहला, तीसरा दोस्तों याद रख लो है ना सतमहला। तो याद रखो ये 3 टन पुरातात्विक स्थल है सरगुजा जिला के अंतर्गत। और ये बात ला आप मतलब बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो याद होगा का 3 जगह महेशपुर जो रिहंद नदी के तट पर है, दूसरा है आप मन के का लक्ष्मणगढ़, और तीसरा है आप मन के का सतमहला। तो ये 3 जगह का नाम याद होगा का संगवारी हो। तो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़तन हम एक सरगुजा के बारे में और जानकारी। अब मतलब पता हो यह बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी, ओकर बारे में चलो चर्चा कर लेते हैं। रामगढ़ के पहाड़ी आप मतलब पिक्चर में दिखाना चाहो संगवारी हो, ये हरे हमार का रामगढ़ के पहाड़ी। इसने दिखते बहुत सुंदर है रामगढ़ के पहाड़ी। तो एग्जाम दृष्टिकोण से का चीज ला हमला जानकारी में रखना है। सबसे पहली बात ये जो रामगढ़ के पहाड़ी है एक जानकारी देने वाला पहला व्यक्ति है का कर्नल आउसले। याद रखो दोस्तों कौन दे कर जानकारी ला, कर्नल आउसले जी है कर जानकारी दी से। और कब दी से कर जानकारी ला, तो है ना 1848 में का दी से कर जानकारी ला बताई से कर्नल आउसले जी है। रामगढ़ के पहाड़ी काकर हिस्सा है, कौन से पहाड़ के अंतर्गत आते, तो ये सतपुड़ा के उद्गार कहलाते संगवारी हो। सतपुड़ा पर्वत है ना, ओकर का कहलाते उद्गार। और सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आते का मैकल, और मैकल के हिस्सा कहलाते का रामगढ़ के पहाड़ी है। तो याद रखो आप मन हमार छत्तीसगढ़ में रामगढ़ के पहाड़ी काकर हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत के मैकल श्रेणी के एक हिस्सा है। यहाँ 4 ठन प्रसिद्ध गुफा है, याद रखो संगवारी हो। यही रामगढ़ के पहाड़ी में जब 4वीं शताब्दी चलत रही से, 4वीं शताब्दी चलत रही से, तो गुप्त वंश में एक दरबारी कवि रही से, नवरत्न में से एक रही से जेकर नाम रही इसका कालिदास। कालिदास यही समय आए रही से 4वीं शताब्दी में, कहाँ आए रही से, यही पहाड़ में आए रही से। और वही पहाड़ में जब आई से तब वो लिखी से एक ठो साहित्य। याद रखो दोस्तों वो लिखी से एक ठो कहानी जेकर नाम है मेघदूतम।
और यही मेघदूतम ला कहाँ बैठ के लिखी हुआ, बहुत अच्छा मौसम रिसो समय के, और मेघदूतम ला बैठे बैठे अपना खूबसूरती के साथ ये लिख दी से। और वो में एक हमार सरगुजा जिला के बारे में बताई से कि सरगुजा ला का नाम दी से है, तो सरगुजा ला की से कि ये कहा रे स्वर्ग के द्वार हरे। तो आप मन के अगर एग्जाम में पूछी कालिदास जी है कौन कौन से जगह ला स्वर्ग के द्वार के है, तो याद रखो ये तो सरगुजा है, और सरगुजा के रामगढ़ के पहाड़ी में अपन साहित्य ला लिखे जिकर नाम है का मेघदूतम संगवारियों। और यही मेघदूतम ला छत्तीसगढ़ी हमार जो पहला छायावादी कवि है मुकुटधर पांडे जी है, वो एकर का करे छत्तीसगढ़ी अनुवाद करे। तो यह बात मतलब ध्यान में रखो, मुकुटधर पांडे पहला छायावादी कवि माने जाते हैं, और वह एकर छत्तीसगढ़ी में का करे अनुवाद करे। तो आप मतलब मैं अभी बता हूं यहाँ के ठन प्रसिद्ध गुफा है, तो याद रखो दोस्तों यहाँ 4 ठन गुफा है। एक है अभी आप मान के प्रसिद्ध का सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, और यही साथ में खोजेरी से कोना कर्नल औसले जी है 1848 में। दूसरा प्रसिद्ध गुफा है हमार का जोगी मारा, सीता बेंगरा, जोगी मारा है ना, लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, और चौथा नंबर याद रखो दोस्तों हाथी पोल। तो ये 4 ठन प्रसिद्ध गुफा आप मतलब कहाँ मिली, ये मिली आप मतलब कहाँ रामगढ़ के पहाड़ी में। तो याद रखना है सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा और हाथी पुल। अब एक से प्रश्न कैसे बनते, चलो आओ एक बारे में चर्चा करते हैं, एक एक करके बताऊं मैं यहाँ। सबसे पहले सीता बेंगरा, जब सीता माता वनवास मिले रही से तो यहाँ होकर सीता माता के का हो से निवास हो से, सीता माता यहाँ का करी से प्रवास करे रही से, आवास करे रही से कुछ समय एक गुफा में, तेकरे कारण से का नाम पड़ी इसका सीता बेंगरा नाम पड़ी से संगवारी हो। याद रखो और ये जो सीता बेंगरा है तो कौन से काल के स्थल हो गए, ये है रामायण कालीन स्थल हो गए, रामायण कालीन स्थल हो गए संगवारी हो। ऐसी मान्यता है ना, जनश्रुति है, लोगन मन के कहना है कि 200 ईसा पूर्व में, कब की बात है, 200 ईसा पूर्व के बात है, यहाँ भरत मुनि नामक एक ऋषि से, भरत मुनि नामक कार्य से एक ऋषि से, और यही भरत मुनि ऋषि है ना एक ठो का बना रही से नाट्यशाला बना रही सो संगवारी हो, याद रख लो नाट्यशाला। और यही नाट्यशाला माने जाते का हमार पूरा विश्व के प्राचीनतम जो नाट्यशाला माने जाते, यही सीता बेंगरा के गुफा में एक चबूतरा बने है, इसे अर्धचंद्राकार में बेंच नुमा इसे का बने है चबूतरा बने हैं। और जी हाँ एक साक्ष्य मिलते कि यहाँ नाट्यशाला रही से, नृत्य होती रही से, थिएटर रही से। तो याद रखो विश्व के प्राचीनतम थिएटर या नाट्यशाला तो वो कहाँ है, तो सीता बेंगरा गुफा में संगवारी हो। ये बात ला बिल्कुल आप मन याद रख लो और एक साक्ष्य आप मतलब बिल्कुल यहाँ मिल जाए। चलो चलतन अगला तथ्य, अगला गुफा की ओर। अगला गुफा है जोगी मारा की गुफा। ये मौर्यकालीन संबंधित गुफा है दोस्तों, यहाँ है ना, याद रखो कौन से गुफा की बात कर रहा तो मैं जोगी मारा, जोगी मारा गुफा। और ये जो जोगी मारा गुफा है ना, तो एक बारे में आप मतलब एक चीज जरूर याद रखो, कौन से काल से संबंधित आप मतलब पूछी तो बता दो का मौर्य काल से संबंधित है। दूसरा यहाँ का मिले प्रणय गाथा के वर्णन मिले, का मिले यहाँ प्रणय गाथा के वर्णन है ना, लिखा है यहाँ दीवार में दिखत ना कुछ कोई लिखा है तो वो इसने लिखा है प्रणय गाथा। तो काकर प्रणय गाथा है, सुतनुका और देवदत्त के, सुतनुका और देवदत्त के का है प्रणय गाथा मिले। कौन हरे, देवदासी और है ना, देवदासी हरे और देवदास हरे मन देवदत्त तक, कहाँ के मौर्य काल से संबंधित। तो एक जो प्रणय गाथा लिखा है ना संगवारी हो, तो याद रखो ये जो प्रणय गाथा लिखे ना, ये लिखा है कौन से भाषा में, पाली में। दिखत है आप मतलब ये दे काय कोड़ो बोड़ो टाइप से दिखत है, हम मतलब पढ़े नहीं आए तो हम नहीं पढ़ सकन है ना। तो कर भाषा का है पाली है। और आप मतलब पूछ दी कौन से लिपि मारे भैया, तो वो समय जो लिपि चलत रही से ओकर नाम है का ब्राह्मी लिपि। अब वहाँ आज आप मन तो जाना था हमन जे लिखत हन, ये जे मैं लिखत हूँ ये कौन से लिपि हरे, ये हरे देवनागरी लिपि हरे। यह बात ला ध्यान में रखो। तो जोगी मारा, हाथी पोल, हाथी पोल घलो इंचे हवे। यहाँ ऐसे मान्यता है कि हाथी के जाए के का मिल जाए आप मान स्थान मिल जाए। इतना बड़े ये गुफा है कि हाथियों में से का हो सकते गुजर जथे। और यही गुफा में अंदर में जहो तो संगवारी हो एक ठन का मिली, कुंड मिली, और वो कुंड के नाम है का सीता कुंड। तो याद रखो संगवारी हो सीता कुंड कहाँ है, तो आपके यही रामगढ़ के पहाड़ी हाथी पोल नामक गुफा के अंदर में का मिली आप मल्ला सीता कुंड मिली। चलो संगवारी हो चौथा गुफा का थन, चौथा गुफा का नाम है का लक्ष्मण बेंगरा है ना। चित्र डाले पर भुला गया हूं तो आप मन चल दूस इसने समझ जाओ लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा ये यहाँ के चौथा गुफा है। और यहाँ 2 ठन दरवाजा मिली आप मल्ला,
एक के जेकर नाम है का सिंह दरवाजा, एक के नाम है का संगवारी सिंह दरवाजा है, और दूसरा के नाम है आप मन के का पौरी दरवाजा। तो एक गांव प्रश्न आए रही से रावण दरवाजा कहाँ है, प्रश्न का आगे रावण दरवाजा कहाँ है, तो सीता बेंगरा में जो सिंह दरवाजा है यही दरवाजा ला कहते का, यहाँ जो द्वार है वो ला कहते का रावण द्वार के नाम से जाने जाते। तो उम्मीद करते हो आप मन पढ़ के बिल्कुल ऐसा टाइप की जो प्रश्न ही जे अंदर के बात हरे वो आप मन से बने के लग जाई। ठीक है, तो एकदम सिद्धत लगा के अपन नोट्स ला बना चलू और बढ़िया पढ़त चलू, काबर ये श्रृंखला हमार जिलावार हरे और हर जिला के बारे में हम बहुत सारा दुनिया भर के जानकारी देबो। तो ये तो केवल हबे का सामान्य गुफा के नाम हरे। चलो और बता देता हूँ यहाँ सरगुजा में और कौन कौन से गुफा रही से, तो चलो और बता देता हूँ। केवल इतनी गुफा नहीं है संगवारी हो, अब बड़कन गुफा है। तो चलो एक एक करके चर्चा करते हो। जिला बचा ठन बता रहा हूँ छोड़ के बताता हूँ। वशिष्ठ ऋषि गुफा याद रखू संगवारी हो, वशिष्ठ ऋषि के गुफा कहाँ है आप मन ला पूछी है ना, ये है मैं हमारे हेडिंग का हरे गुफा। तो याद रखो एक वशिष्ठ ऋषि जी का मिले यहाँ गुफा मिले। आरा पहाड़ी गुफा, आरा पहाड़ी गुफा कहाँ है आप मतलब पूछी तो बिल्कुल बता दूं कहाँ है, ये सरगुजा में आरा पहाड़ी गुफा। बंदरकोट गुफा कहाँ है तो यहुल बता दूं बंदरकोट गुफा। दरबार गुफा कहाँ है तो यहुल बिल्कुल बता दूं आप ना दरबार गुफा। पैगा गुफा, पैगा घाटी गुफा, एक पैगा घाटी है वो घाटी में आप मतलब का मिली एक गुफा मिली पैगा गुफा है ना। आप मतलब मिली का झील माड़ा, एक और गुफा मिल जाए, छोटे छोटे बड़कन गुफा मिली झील माड़ा। और आप मतलब मिल जाए का यहाँ भालू माड़ा। तो ये बहुत सारा कहा रे यहाँ के गुफा है। तो ये फैक्ट मतलब आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल के अलावा ये अन्य गुफा का नाम है जो कहाँ स्थित है, सरगुजा में स्थित है संगवारी हो, याद रखो ये बात ला। वशिष्ठ ऋषि गुफा, आरा पहाड़ी गुफा, बंदरकोट गुफा, हाथी माड़ा गुफा है ना, झील माड़ा गुफा, भालू माड़ा गुफा, पैगा गुफा, दरबार गुफा, ये सब गुफा यहाँ स्थित है। चलो यहाँ अब काका है तो यहाँ कुछ घाटी हावे संगवारी हो, याद रख लो यहाँ है ना 3 टन प्रसिद्ध घाटी हावे। बहु बात ला आप मन बिल्कुल याद रख सकते हो। 3 नाम याद रखना कोई बड़े बात न है। एक है का कदनई और सकरिया और पैगा। तो याद रखो काका है घाटी है 3 घाटी है। एक के नाम है का कदनई, दूसरा के नाम है का सकरिया, दूसरा का नाम है का सकरिया और तीसरा के नाम है संगवारी हो याद रख लो कदनई, सकरिया और पैगा घाटी। तो याद रखो ये 3 टन घाटी है जो सरगुजा जिला में स्थित है। आप मन से और का प्रश्न बन सकते हैं यहाँ, तो पहाड़ी से भी प्रश्न बन सकते। कहाँ से बन सकते हैं प्रश्न, यहाँ कौन कौन से पहाड़ मौजूद है, पहाड़ी मौजूद है। तो याद रखो संगवारी यहाँ बड़कन पहाड़ मिली। एक तो नाम बता दे रहा हूं मैं, पहला नाम रामगढ़ के पहाड़ी बिल्कुल प्रसिद्ध है, ये याद रख लो रामगढ़ के पहाड़ी। दूसरा याद रख लो पिलखा पहाड़, यह बहुत प्रसिद्ध है पिलखा पहाड़। तीसरा याद रख सकते हो का चिरवेन के पहाड़ी, चिरवेन के पहाड़ी। चौथा याद रख सकते हो हराई के पहाड़ी, चिरेन, हराई, परता, डूला, परता है, डूला है ना। तो टोंग डोला, टोंग डोला है। मतिरिंगा के पहाड़ी है टोंग डोला। और याद रख सको का है मतिरिंगा के पहाड़ी है। तो इतना सारा पहाड़ी आप मन ला जानकारी में रखेल पड़ी। और एक प्रसिद्ध है का मैन पाट, मैन पाट के पहाड़ी दोस्तों हो याद रख लो। और यही मैन पाट क्षेत्र में जब आप घूमे जाते हो ना तो मैन पाट ला जाने जाते का सबसे ठंडा स्थल हमारे छत्तीसगढ़ के, और यही कहते छत्तीसगढ़ के का शिमला। ये बात ला अपन बिल्कुल जाना था। एकर ऊंचाई 1152 मीटर है। तो एक बारे में कुछ जानकारी रख लूँ, मैं बोल देता हूँ आप मन ना नोट कर लो अपन कॉपी वगैरह में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के शिमला का थे है ना, याद रखो 1800 जो 1965 में जो लड़ाई हो रही से यहाँ तक कौन ला बसा है, तिब्बती मल्ला शरणार्थी मल्ला बसा है, यह याद रख लो। तिब्बती शरणार्थी मल्ला यहाँ का करेगे है बस आए गए जब चीन और भारत के का हो रही से युद्ध हो रही उस समय। ए मैन पाट के ऊंचाई पूछी तो 1152 मीटर है। और वर्तमान में इंचे से का निकाले जाते हैं बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट की आपूर्ति जो करे जाते हैं वो कहाँ करे जाते हैं, बालकोल। और बालको आप मन के कोरबा में है ना। तो ये बात ला याद रख लो। तो क्या बोले हमें हम मैन पाट जी हाँ 1862 में शरणार्थी मन ला बसाए गए है। 1152 मीटर एकर ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहलाते सबसे ठंडा स्थल है। और यहाँ से वर्तमान में बालको इंडस्ट्री ला आपूर्ति करे जाते, बॉक्साइट के आपूर्ति करे जाते। तो अतनल कर डालो ना रामगढ़, पिलखा, चिरवेन, हराई, परता, डूला, मतिरिंगा, मैन पाट की पहाड़ी।
तो दोस्तों अगर आप मन पढ़े ठान डालो ना तो सब्बो चीज हो ही मतलब हो ही, जिद पाल लो वे में करके दिखाओ मतलब करके दिखाओ। चलो अगला जानकारी की तरफ जो बढ़थन हमन हा, एमे एक ठन जानकारी आप मतलब जो एग्जाम दृष्टिकोण से पूछे जाते, जब आप मैन पढ़ जाओ तो यहाँ आप मतलब मिली का एडवेंचर जोन, का मिली एडवेंचर जोन मिली, यहू बात ला याद रख लो। तो यहाँ जब जाबे ना तो 4 ठन प्रसिद्ध एडवेंचर जोन है। एक के नाम है का परपटिया, दूसरा के नाम है का आप मन के, तो चलो सबो नाम ला मैं लिखवा भी देता हूँ। पहला नाम याद रख लो का परपटिया नामक एडवेंचर जोन आप मन ला मिली यहाँ परपटिया। दूसरा नाम याद रख सकते हो का डांड केसरा, डांड केसरा। 7 पहाड़ी, डांड केसरा। तीसरा नाम याद रख सकते हो का 7 पहाड़ी, तीसरा नाम है आप मन के का 7 पहाड़ी। और चौथा नाम आप मन याद रख सकते हो का मालतीपुर, चौथा नाम याद रख सकते हो का मालतीपुर। तो याद रखो संगवारी हो, है ना, मालतीपुर। तो का बता, सरगुजा जिला में 4 ठन एडवेंचर जोन है, परपटिया, मालतीपुर, डांड केसरा और 7 पहाड़ी नामक। चलो यहाँ कौन कौन से झरना है, वाटरफॉल है, जलप्रपात है, एक बारे में मैं बता देता हूँ आप मन ला। तो यह बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। जलप्रपात तो याद रखो, यहाँ एक है आप मन के का देव प्रवाह, जलप्रपात के नाम है का देव प्रवाह। लुचकी, लिब्रा, लुचकी, लिब्रा, ये सब यहाँ कहा रे जलप्रपात है। तो एक नाम बताओ का देव प्रवाह, दूसरा नाम का बताओ लुचकी, तीसरा है का लिब्रा, और सबसे प्रसिद्ध जे है का सरभंजा जलप्रपात। जिला पूछे जाते कौन से नदी में कही, तब मांड नदी में कही। और मांड नदी के उद्गम होते कहां से, मैन पाट ले होते, याद रख लो। मांड नदी जेकर लंबाई हावे आप मन के कतना 155 किलोमीटर के आसपास एक लंबाई हावे। तो यह बात ला ध्यान में रखो, सरभंजा जलप्रपात यही नदी में। तो 4 जलप्रपात बताओ, देव प्रवाह, लुचकी, लिब्रा और सरभंजा। आप मन ला है ना एग्जाम दृष्टिकोण से और कौन कौन से तथ्य जो सरगुजा जिला से बन सकते वह बात ला चलो मैं कंप्लीट कराई देता हूँ, है ना। तो एक तो याद रखो, यहाँ 2 ठन पार्क का याद रखना है। एक है बायोटेक पार्क, एक है का बायोटेक पार्क का कहाँ है, ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। बायोटेक पार्क का कहाँ है, तो सरगुजम है, ये याद रखो। एक ठन पार्क का भी प्रस्तावित है, ट्राइबल फूड पार्क, ट्राइबल फूड पार्क, ये यहाँ का है प्रस्तावित है, फूड पार्क। तो यह याद रख लो, ये प्रस्तावित है। और यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है ओकर नाम है का गंगा खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र के नाम का है गंगा खुर्द है। तो 3 जानकारी याद रखो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बायोटेक पार्क, ट्राइबल पार्क, ट्राइबल फूड पार्क जे पहला नंबर के है, और गंगा खुर्द यहाँ कहा रे औद्योगिक क्षेत्र थे। अब आप मतलब अगर एरोप्लेन से यहाँ पहुंचना है तो यहाँ महामाया माता के नाम से, है ना, का है यहाँ एयरपोर्ट भी है, जेहा बे दरीमा में। तो याद रख लो, है ना, यही सरगुजा में आप मतलब का मिल जाए, दरीमा में माँ महामाया एयरपोर्ट मिल जाए। का नाम रखे का नाम से माँ महामाया एयरपोर्ट, महामाया एयरपोर्ट एकर नाम है। ये शासकीय एयरपोर्ट है, निजी नो है, यह बात ला ध्यान में रख लो। चलो कुछ और विशेष जानकारी जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकते, तो जलप्रपात भी बता रहा हूं। तो यहाँ आप मतलब पता है, यहाँ एक तो होते हमारे मन के का जैसे जैविक ब्रांड है, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिला की जो धान के उत्पादन होते ना, वो धान के जैविक ब्रांड रखे गए हैं। तो सरगुजा जिला में 2 ठन जैविक ब्रांड मिले आप मला, यह बात ला याद रख लो। सरगुजा जिला में धान के का मिली जैविक ब्रांड मिली, और जेकर नाम है का बांसा झाल। तो यह प्रश्न बने रही से, बांसा झाल कहाँ के जैविक ब्रांड हरे और महामाया कहाँ के जैविक ब्रांड हरे। तो याद रख लो बांसा झाल और महामाया, तो ये हवे सरगुजा जिला के कहा रे जैविक ब्रांड। और यहाँ के एक ठन धान है, जिला देहे GI टैग देहे संगवारी हो, यह बात ला याद रखो, जेकर नाम है का जीरा फूल। भौगोलिक संकेतक कथे हिंदी में, है ना, जीरा फूल ओकर नाम हरे का धान के प्रजाति के नाम हरे। तो यह 2 बात ला याद रख लो, जैविक ब्रांड का है बांसा झाल है, और आप मन के का है महामाया। GI टैग काला मिले है, तो ये आप मन ला मिले है काला, तो याद रख लो जीरा फूल का दे है ना, GI टैग दे, ये सरगुजा के हरे। तो इतना सारा चीज ला आप मतलब बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक अलावा बहुत सारा पर्यटन वगैरह है, तिला आप मन जाना तो, जैसे अगर आप मतलब बता दूं यहाँ जलजली क्षेत्र है, जैसे कूदबे नहीं गा तो ऊपर ढाने करते तिसने वाला, तो यही एक गाँव एग्जाम में आगे से यहाँ सरगुजा में काम मिली आप मान लो जलजली क्षेत्र मिली, और काम मिल जाही जल जली या दलदली क्षेत्र, जल जली क्षेत्र कही देते।
ठीक है, उल्टा पानी मिली, ये सब घूमे जगह हरे, वहां घूम सकते हो आप मन। हाँ, उल्टा पानी, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट। तो ये सब यहाँ का हरे, याद रख लो, ये यहाँ सब वो जगह है जी हाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से का करे जाते, घूमे जाते। तो काय नाम बताओ मैं यहाँ, याद रख लो, जलजली क्षेत्र है, उल्टा पानी क्षेत्र है ना, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब यही आप मतलब कहाँ मिली, सरगुजा जिला में मिली। और एक और चीज एग्जाम दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकते, एक तो भित्ति कला है, जैसे भित्ति कला मतलब ना दीवार में जैसे नोहडेरा बनते ना सवनाही करके, विष्णु यहाँ के प्रसिद्ध भित्ति कला है जेला कथेकार रजवार। तो यही एक गांव एग्जाम में आया जिसे कि रजवार भित्ति कला, रजवार भित्ति कला। भित्ति कला का मतलब है भीतर में, है ना, दीवार में क्या करना, दीवार में चित्र अंकित बनाना। तो रजवार भित्ति कला रजवार समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये कहाँ मिले आप मल्ला, सरगुजा में। सरगुजा में एक जनजाति है जेकर नाम है का खैरवार। और खैरवार जनजाति मन के काम का है ना, खैरवार खैर पेड़ से का निकालना, कत्था निकालना। तो वही कत्था के प्रसंस्करण करे बर यहाँ का बनाया गया, कत्था उद्योग है। कत्था प्रसंस्करण केंद्र भी कह देते और कत्था उद्योग भी कह देते। तो आप मन अगर पूछी छत्तीसगढ़ में कहाँ कौन से जगह में कत्था उद्योग है, तो यह बात ला मन आप मन ध्यान में रखो। और यहाँ दो ठन प्रसिद्ध महोत्सव बता देते संगवारी हो, याद रखो, एक रामगढ़ में रामगढ़ महोत्सव होते और सरगुजा मैन पाट में आपके मैन पाट उत्सव होते। याद रख लो, यह कई करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से पढ़ना है, ये कब होते कहीं कहा जाते, तो आप मन के याद रख लेना है। मैन पाट महोत्सव जनरली ये है जनवरी फरवरी में होते, याद रख लो। करेंट अफेयर जिस समय यही ना, वी समय मतलब आप मना महोत्सव करके पढ़ लो। मैन पाट महोत्सव और एक होते आप करके का रामगढ़ महोत्सव। पर रामगढ़ महोत्सव फिक्स है, रामगढ़ महोत्सव जो आपके होते आषाढ़ के प्रथम दिन होते, एक तारीख फिक्स है, आषाढ़ के प्रथम दिन ये महोत्सव होते, ये बात ला आप मन याद रखो। पर मैन पाट जो महोत्सव होते वो जनवरी फरवरी के समय में कभी भी कराए जाते। तो वो करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से ये बात ला आप मन ध्यान में रखो। तो आप मतलब बहुत सारा जानकारी दो दोस्तों, है ना, तो ये भी याद रखो। और एक मुस्लिम धर्म संप्रदाय से संबंधित एक जगह है तकिया मजार करके, वह याद रख सकते हो, बाबा मुराद शाह के मजार है। कभी अगर प्रश्न बन गए तो यह याद रख लो, तकिया मजार कहाँ है, तो तकिया मजार आप मन के कहाँ है, ये सरगुजा में है ना, बाबा मुराद अली शाह, बाबा मुराद शाह के ये हरे का आप मन के मजार हरे, मुराद शाह जी के कहा रहे ये मजार है। तो ये बिल्कुल विशेष जानकारी बताओ मैं आप मतलब सरगुजा जिला के। और ये सब चीज ला आप मतलब बिल्कुल अपर जानकारी में रख लेना है ना। और करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से एक ठन बात याद रखो, हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र गार्बेज कैफे है। गार्बेज कैसे मतलब अपशिष्ट पदार्थ से है ना उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, है ना, या ये बोल सकता गार्बेज, गार्बेज प्रसंस्करण केंद्र ये मात्र अंबिकापुर में है। याद रख लो, एक जो जिला मुख्यालय है ये अंबिकापुर, ये अंबिकापुर में एकमात्र या पहला भी बोल सकते हो ना, एकमात्र या प्रथम भी बोल सकते हो का है गार्बेज कैफे। गार्बेज कैफे भी बोल सकते हो या प्रसंस्करण केंद्र भी कह सकते हो, ठीक है, कैफे या प्रसंस्करण केंद्र मतलब कचरा से उपयोगी सामान बनाए जाते हैं यहाँ। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक के ठन है। तो एग्जाम दृष्टिकोण से संगवारी हो इतना सारा जानकारी ला बिल्कुल आप मन संजो के रखो और आप मतलब बिल्कुल मदद करे एग्जाम में। और हमारे चैनल ला बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे बर मत भुलाओ, ताकि हमरो हिम्मत बने रहे। और बढ़िया बढ़िया कंटेंट कैसे लगी सी बिल्कुल एक घाव बताऊँ ना, उम्मीद करते भाई आप मन बताओ करके। अगर अच्छा नहीं लगी तो स्केप मार दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाओ तो मोरो हिम्मत बढ़ी और बढ़िया बढ़िया है ना तथ्य मतलब आपके सामने लाऊं, ताकि आप ला है ना एग्जाम देबर कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक जैसे यहाँ परियोजना आगे जैसे आप मन याद रख सकते हो, अगर गलती से पूछ दी से कि भैया यहाँ कौन कौन से परियोजना है, तो यहुल बता देता हूँ, यहाँ 4 ठन परियोजना के नाम याद रख लो, है ना। के ठन परियोजना, 4 ठन परियोजना के नाम। नदी परियोजना है जेमे आबे के का है बंकी, बंकी श्याम परियोजना या इहिल कथे घुनगुट्टा परियोजना, श्याम या घुनगुट्टा परियोजना के नाम से भी जाने जाते। एक आप मला याद रख सकते हो का कुंवरपुर और चूहिया पाट, कुंवरपुर और चूहिया पाटला भी आप मन याद रख सकते हो। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के साथ साथ आप मन के अन्य तथ्य जानकारी हरे जे आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो काय काय बताऊं मैं यहाँ, बंकी, श्याम घुनगुट्टा,
चूहिया पाट और कुंवरपुर, ये 4 ठन परियोजना है। यह बात ला आप मन एग्जाम दृष्टिकोण से याद रखो। कैसे लगी समर वीडियो, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और हमार है ना माया दयाला बना के रखो। तो मैं ही अपन ये सेशन ला आजकल खत्म करता हूँ। अगला वीडियो जो लेकर आबो सरगुजा संभाग ला पहले खत्म करबो। और आप मन बताओ का एक एमसीक्यू भी प्रैक्टिस चाहत हो तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप मन ला कराए जाइए, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे एग्जाम में कुट वाले प्रश्न बनते, सुमेलित नहीं है सुमेलित है, जेके एलिमेंट कथन कारण, ऐसे टाइप के प्रश्न बनाए जाही है ना। तो आप मन कमेंट बस में बता दुएला है ना। तो इहिम में अपन बानिल विराम देते हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।